बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधन दिया और अपने संबोधन में विशेष रूप से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मिडिल क्लास समुदाय पर विशेष कृपा हो। ये बयान स्पष्ट रूप से उस दिशा का इशारा था जिसमें आगामी बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है। ये तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र से बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। बता दें कि ये स्पष्ट संकेत था कि आगामी बजट का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक और भौगोलिक समावेशन की दिशा में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे भौगोलिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा करनी होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को फिर से स्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की संभावना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि आने वाले समय में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी जो राष्ट्र की ताकत को बढ़ाएंगे और नारी शक्ति को नया गौरव देंगे। उन्होंने कहा, हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है। पीएम ने आगे कहा, आज जो 20 और 25 साल के युवा हैं, वो जब 45 और 50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे और नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी इशारे में निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला संसद का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पहुंची है। 2014 से हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते थे, जहां उनको हवा देने वालों की कमी नहीं है। ये पहले सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी। ये बयान सियासी इलाकों में चर्चा का विषय बन गया है और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी आगामी बजट को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और विपक्ष पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार का बजट न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत अहम होने वाला है और देशवासी पीएम मोदी के दिशा निर्देशों को लेकर उम्मीदें पाल रहे हैं।